पढ़ाएंगे, देखेंगे कि सवाल वास्तविक संख्याओं के संबंधित सवाल पढ़ाएंगे। जो आपको पहला सवाल आता है, कह रहा कि दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है। कितना है? 5 है और एलसीएम 200 है। तो ए बी का गुणनखंड बताइए। ए बी का गुणनफल तो हम जानते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणे मासा। क्या होता है? लासा गुणे मासा। इस तरह आपको दिया है कि एचसीएफ 5 है और एलसीएम 200 है, तो इसका गुणनफल कितना आएगा? 1000 आएगा। कह रहा कि 22/7 माइनस पाई एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। धन पूर्णांक में ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक देखो 6a+5 के ठीक आने पहले एक संख्या होगी, तो 5 में से एक गए 4 से, तो इसका ही हो गया। अपरिमेय संख्या क्या? 22। दो संख्याओं का एचसीएफ 1 है तो वो संख्या क्या कहलाएगी? सआभाज्य संख्या है। यदि एक परिमेय संख्या को शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जाए तो उसका हर केवल 2 और 5 होना चाहिए। यदि किसी संख्या का शांत दशमलव हो तो उसका हर केवल क्या होगा? 2, 5 ही होगा। क्या होगा? 2, 5 ही होगा। अगला आता है, कहा कि सवाल है दिया है 23 और 2/2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2 दशमलव का प्रसार होगा। अभी हम आप लोग चर्चा किए थे, जिस परिमेय संख्या का हर केवल 2 और 5 का ही गुणनखंड हो, 2 और 5 का ही गुणनखंड हो, तो वह संख्या कैसी होगी? शांत होंगी। कैसी होंगी? शांत होंगी। अगला दिया एचसीएफ इतना है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। मासा 9 दिया है और मासा 9 है तो इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहली संख्या 9 है, 11 99 हो जाएगा। देखिए 11 99 हो जाएगा। यही होगा 9 गुणे एलसीएम इक्वल टू 99 गुणे 153। 9 एकम 9, 11 99, 11 गुणे 153, 11 गुणे 153 अर्थात चौथा है। यदि संख्याओं का इतना लासा है और ये संख्या है तो इसका मासा कितना? 48 हो जाएगा। अब है संख्या घातों की संख्या 44 हो गया। ठीक, आगे कह रहा है कि इसमें कह रहा कि एक शून्येतर परिमेय संख्याओं का अंतर, शून्येतर परिमेय अपरिमेय संख्याओं का अंतर सदैव क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है। आज इसी क्रम में आते हैं हम लोग, चलते हैं कि कह रहा कि सवाल है आपका कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 10530 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे 2520 का क्या कहेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो हमें क्या प्राप्त होता है? 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7 प्राप्त होगा। और 10,503 का 2 गुणे 3 घात 4 5 है, इतना हो गया। ठीक, अब हमको निकालना क्या है? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम को मतलब जो दोनों में हो, जैसे यहाँ जो सबसे दोनों में हो वही हम एलसीएम होगा। देखो 2 की घात 3, यहाँ ले 2 की घात 3 लिखेंगे, 3 की घात 4 है, 5 है, 7 है और 13 है। इन सभी संख्याओं का गुणनखंड करेंगे तो 2,94,840 आएगा। और इसका एचसीएफ निकालना हो, क्या निकालना हो? हमें एचसीएफ निकालना हो तो इसका जो क्या कहते हैं, जो कॉमन होता है, जो उभयनिष्ठ कॉमन होता है वही होता है। देखो 2 की घात 2, 2 गुणे 3 घात 2 गुणे 5, तो इसका एचसीएफ कितना है? 90 है। कितना आ गया? 90 आ गया। तो इसी तरह हम देख लेते हैं एचसीएफ आ गया। अगली संख्या है, आपको कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है भैया? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो √3 हम एक मानते हैं परिमेय संख्या है। क्या मानते हैं? परिमेय संख्या है।
तो हम परिमेय संख्या क्या ए बटे बी बराबर √3 मानते हैं। ए और बी जो हिस्सा अभाज्य पूर्णांक है अर्थात बी डज नॉट इक्वल टू 0 है। दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो वर्ग करने के बाद ये आगे जाएगा। तो हम देखते हैं ए स्क्वायर जो है 3 का भाज्य है, तो ए भी 3 से भाज्य होगा। पुनः क्या करेंगे, हम मानेंगे कि ए स्क्वायर जो होता है ए होता है और 3c होता है। क्या होता है 3c, इसका वर्ग करेंगे तो देखते हैं बी स्क्वायर 3ac, बी स्क्वायर 3 का भाज्य है। लेकिन समीकरण 1 और 2 से हम देखेंगे, जबकि हमने प्रारंभ में माना था कि ए बी क्या है, दोनों सअभाज्य। सअभाज्य मतलब इन दो संख्याओं का मासा कितना होगा 1, लेकिन यहाँ कितना दे रहा है 3। लेकिन मेरा कल्पना क्या है गलत, इसलिए क्या कह रहा है कि √3 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इसी तरह का आप सवाल देखते रहिएगा, बने रहिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।